हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज का ये पॉडकास्ट एक काफी ही ज्यादा स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है बिकॉज आज हम इसमें बात करेंगे हमारे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि अपने करियर में काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और अब स्ट्रगल से सक्सेस के टुवर्ड्स शिफ्ट होना चाहते हैं। और आज इसी के विद रिस्पेक्ट टू हमें गाइड करेंगे इंडियाज लीडिंग फैकल्टी CA एंड CPA शम्मी सलूजा सर, who have years of experience to mentor students, along with our special guest CS Neha Patel, who is also a YouTuber. So welcome sir and welcome Neha, welcome to our podcast. So sir, my next question is with you and Neha both that हमारे पास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि CA या CS की जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते और उनका प्रोफेशनल जर्नी का ड्रीम बीच में स्टक ऑन हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स की स्ट्रगल को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए आप दोनों क्या गाइड करेंगे? स्टार्टअप नेहा, आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? आपका ओपिनियन क्या होगा इस मैटर पे कि दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर करियर, लाइक जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप कंपनी सेक्रेटरी, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि CA और CS में सम टाइम वो अपनी जर्नी को फिनिश नहीं कर पाते, वो उसमें स्टक हो जाते हैं। सो जैसे आज क्योंकि इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्लोबल, बेसिकली इंडिया इज ए ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में आ रही है। मैं थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहूंगा कि क्या रीजंस होता है जिसके कारण बच्चे CS में या CA में स्ट्रगल करते हैं, वो अपनी जर्नी को फिनिश नहीं कर पाते? योर थॉट्स ऑन दिस? सर, सबसे पहले तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन काफ़ी रिलेटेबल लगेगा बिकॉज प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA, CS, CMA इसमें पासिंग परसेंटेज काफ़ी कम है, 10% ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने सालों से बच्चों से कनेक्टेड हूँ, 4-5 सालों से मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, और जो मैं जान पाई हूँ कि बच्चे स्टक इसलिए रहते हैं बिकॉज नंबर 1 कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। वो लोग कंपैरिजन में आके कोर्स में घुस जाते हैं कि चलो कोई और ये कर रहा है तो हम भी ये कर लेते हैं। बहुत वैलिड पॉइंट नेहा ने कहा है कि हम सम टाइम देखते हैं कि मेरी बुआ की लड़की या मेरे फ्रेंड सर्कल में वो CS है या CA है, वो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करते कि क्या हम इस प्रोफेशन को पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये कोर्सेज ऐसे नहीं क्लियर होगा कि आपने बस किसी और का देखा और वो देखने से ही ये कोर्सेज नहीं क्लियर होगा। इसमें अपने अलग स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस, वो सारी चीजें करने रहते हैं। तो नंबर 1 आई थिंक दिस इज अ मेजर रीजन। अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो ये सारे कोर्सेज में तो ही आप इस कोर्सेज में आइए, वरना ये इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, आई कैन से। काफी मेहनत लगती है। तो अगर आप इसमें स्टक हैं और आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आप जरूरी नहीं कि आप अपने डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकते। देखिए, हमें रॉन्ग डायरेक्शन पे नहीं चलना है। जैसे अगर मान के चलिए किसी ने CA को ज्वाइन कर लिया या CS को ज्वाइन कर लिया, अगर उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो उसके पास इंटरनेशनल कोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है। मैं इस पॉइंट को भी टच करना चाहती थी कि क्या होता है, कभी कभी बच्चे 10-12 अटेम्प्ट एक ही कोर्स में दे रहे हैं। इससे ज्यादा बेटर है कि आप ऑल्टरनेटिव भी ढूंढिए जो आपके इंटरेस्ट को अलाइन करता है। और अभी तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में आ गए हैं। कोई CS का बच्चा है तो वो और भी जैसे लॉ डिग्री हो गई वो कर सकता है। फिर ग्लोबल कोर्सेज जैसे कि आप बोल रहे हो वो काफी कम ड्यूरेशन के होते हैं। मैंने देखा है कि सेम एक्सपोजर और सैलरी इनफैक्ट उससे अच्छी भी मिल जाती है। सो सर, ये मैं आपके थ्रू बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हो कि कौन से ऐसे कोर्सेज और कर सकते हैं जो बच्चे स्टक है? देखिए, आपने स्पेशली बोला कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, CA स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे BCom स्टूडेंट को भी थोड़ा सा एड ऑन करूंगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर एक कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास पहले के कंपैरिजन में आज ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। पहले हमारे पास एक कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और CMA का ही कोर्स होता था। बच्चों का परसेप्शन केवल ये, बट क्योंकि अब ग्लोबल कंपनीज की प्रेजेंस इंडिया में बहुत ज्यादा आ चुकी है, तो मैं जैसे यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ US CMA। जैसे इंडिया का CMA होता है वैसे US का भी CMA होता है, विच इज कॉल्ड सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और आपको जानकर हैरानी होगी, 2 एग्जाम्स। जैसे CMA में आएगी 16 पेपर है, लेकिन CMA में केवल 2 पेपर है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या 2 पेपर को पास करके US CMA में वो क्रेडिबिलिटी मिलेगी? तो यहां इसका आंसर मैं दूंगा। देखिए, US का जो थॉट प्रोसेस है वो स्पेशलाइजेशन में। जैसे आप से मैं पूछता हूं, क्या कंपनी सेक्रेटरी के जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, क्या सभी लोग सारे सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं या किसी स्पेसिफिक जॉनर में काम करते हैं? स्पेसिफिक जॉनर में, लाइक लॉ में काम करते हैं, कोई सेक्रेटरियल ऑडिट में काम करता है। बिल्कुल। इसी तरीके से CMA जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो आपकी प्रोफाइल हो सकती है मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, आपकी प्रोफाइल हो सकती है FP&A, फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो US के जो कोर्सेस होते हैं ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक जॉनर को ही फोकस करते हैं। जैसे अगर हमें ऑडिट में बात करनी है तो देयर इज अ स्पेशल प्रोफेशन CIA, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटिंग। अगर हमें US टैक्स में काम करना है तो इनरोल्ड एजेंट। हमें मैनेजमेंट में काम करना है US CMA।
हमें पब्लिक अकाउंटेंट बनना है, जैसे इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वैसे सीपीए। तो यूएस और ये इंटरनेशनल कोर्सेज के जो प्लस पॉइंट, ये स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक डोमेन। अब इंडिया में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ा, ऑडिट भी पढ़ा, लॉ भी पढ़ा, अकाउंट्स भी पढ़ा, कॉस्टिंग भी पढ़ी, फाइनेंस भी पढ़ा, बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अब फाइनेंस में आप कोर जाना चाहते हैं, सीएफए। तो दीज इंटरनेशनल कोर्सेज आर क्वाइट वैल्यूएबल। ओके, एंड ये एक टाइप का बेनिफिट भी दे देता है कि हमें जिस फील्ड में इंटरेस्ट है हम वही पढ़ रहे हैं। यस, ये एक बहुत बड़ा आप अब मुझे बताइए, जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम लिखते थे तो आप डिस्क्रिप्टिव लिखते थे? हाँ, तो डिस्क्रिप्टिव के अपने चैलेंजेस हैं या नहीं है? हाँ, मतलब जैसे अगर आपको कॉपी पेन पे पूरा लिखना हो, तो मैं जनरली बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं तो उसमें कॉपी चेकर समटाइम बायस्ड हो सकता है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, मेरी राइटिंग खराब है, तो उसका परसेप्शन हो जाएगा कि ये इस बच्चे को नॉलेज ज्यादा। लेकिन इंटरनेशनल एग्जाम में ऐसा नहीं होता। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, और बेस्ट पार्ट, इट्स अ विदाउट नेगेटिव मार्किंग एग्जाम। तो आपको, जैसे आप सीएस में देखते होंगे यहाँ कि अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट देना पड़ता है। क्या आपके पास अगर ऐसी चॉइस होती, जो आपके ऑडियंस देख रही है सीए, कि वो अपना एग्जाम रीशेड्यूल कर सकते हैं? जैसे आपका अटेम्प्ट कब होते हैं सीएस के? जून और दिसंबर। जून और दिसंबर। मैं आपसे पूछता हूँ कि इफ यू आर नॉट रेडी इन जून, लेट्स से आपकी 5 जून को एग्जाम है, बट यू आर नॉट रेडी, आपकी हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, आपकी किसी फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, क्या आपके पास ये चॉइस होती कि आप अपने 5th जून के एग्जाम को 10th जून पे दे सकते हैं? नहीं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज में होता है। आप आपके एग्जाम को रीशेड्यूल कर सकते हैं कि टुडे आई एम नॉट रेडी, आई जस्ट गोइंग टू पोस्टपोन द एग्जाम फॉर 10 days, तो वो आपको अलाउ करती है। कोई जेन्युइन रीजन से आप एग्जाम नहीं दे पा रहे तो आपको दिसंबर तक वेट नहीं करना है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 2 या 3 अटेम्प्ट मिलते हैं एक साल में, यहाँ आपको रोज एग्जाम देने को मिलती है। तो आप, जैसे आप सीएस का एक ग्रुप में कितने पेपर होते हैं? एक ग्रुप में 4 और दूसरे ग्रुप में 3। तो 4 पेपर आपको आई गेस 7 to 8 days में देने होते हैं। हाँ, 8 days के अंदर। 8 days के अंदर आपको। लेकिन जैसे अगर हम बात करें इनरोल्ड एजेंट, या 3 पेपर है, तो आप आज एक पेपर दे दीजिए, और जब आप रेडी हो तब उसके बाद सेकंड पेपर दे दीजिए, और व्हेन यू आर रेडी गिव थर्ड पेपर। तो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपको एक पेपर अपने अकॉर्डिंग प्लान करना है। आपको सारी पेपर 8 दिन के अंदर नहीं देना है। तो आप सोचिए, अगर आपको जो सीएस के स्टूडेंट है, सीए के स्टूडेंट को ऐसा मिले कि आज हम कंपनी लॉ का पेपर दे देते हैं, थोड़े दिन बाद इनकम टैक्स का पेपर दे, तो सपना है, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि ऐसा। आप सोचिए कि आपने लॉ का पेपर आज दे दिया, उसको पास हो गए आप, वो खत्म हो गया, और फिर आपको कॉस्टिंग का पेपर देने को मिले, आपने वो पास कर लिया, वो है ना, और फिर आप टैक्स का पेपर दे दीजिए और आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाए। तो ये कितना एक यूनिक बात है। यही बात इंटरनेशनल कोर्सेज में, कि आप एक पेपर को पास कर देते हैं, वो हट जाता है, फिर दूसरा पेपर को पास कर दीजिए, वो हट गया, और फिर आपको डिग्री मिल जाती है। बट ये बच्चों में काफी मिसकंसेप्शन है, और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये ग्लोबल कोर्सेज है तो ये इंडिया में इसका कुछ वैल्यू है? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। कि मैं पूछ रहा हूँ, आपका आज जो भी फोन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं यूएस की है। हाँ, बिल्कुल। बिग 4 इंडिया की तो नहीं है ना, आउटसाइड इंडिया की कंपनी है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक एक्सेंचर, जेनपैक, बिग 4 के बारे में बात करूं, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये सारी कंपनीज यूएस बेस्ड, लेकिन इंडिया में ये काम कर रही है। तो और इंडिया में यूएस से और अदर कंट्रीज से बहुत ज्यादा वर्क क्या होता है, आउटसोर्स होके आता है। तो उन्हें चाहिए प्रोफेशनल्स। अब कोई अमेरिकन इंडिया में आके काम नहीं करेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ ये होना चाहिए कि सर वो कंपनीज इंडियंस को जॉब क्यों दे रही है? उसका रीजन ये कि कॉस्ट आर्बिट्रेज। अगर कोई यूएस सीपीए अमेरिका में जॉब के लिए जाता है, वही ऑडिट का काम वो करेगा $60,000 में। वो $60,000 को अगर आप कंपेयर कीजिए, और वही सीपीए इंडिया में 10 लाख पे काम करेगा। सेम क्वालिटी, सेम टैलेंट, बट कॉस्टिंग डिफरेंट। तो वो अपना काम क्या करती है इंडिया में, आउटसोर्स कर दी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट ओनली द कॉस्ट आर्बिट, द टैलेंट पूल। जो इंडिया का जो टैलेंट पूल है उसको वर्ल्ड लेवल पर यूटिलाइज किया जा रहा है। पहले आप जैसे जानते होंगे कि इंजीनियर जाते थे, आज कितने अमेरिका में इंजीनियर, उसी तरीके से बहुत सारा अकाउंटिंग और फाइनेंस का जो काम है वो इंडिया में आउटसोर्स हो गया जाता है। दैट्स व्हाई ग्लोबल कोर्सेज की काफी वैल्यू। और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, वन ऑफ माय स्टूडेंट इज वर्किंग इन E&Y, 11 लाख का पैकेज। अभी 3 दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट पास हुई, हरदिल कौर, शी इज वर्किंग इन द KPMG, उसका पैकेज अभी 5 लाख है, शी इज जस्ट अ बीकॉम स्टूडेंट, बट उसको KPMG का ब्रांड नेम मिला है। अभी उसको 7 लाख का पैकेज ऑफर हो गया। कल मेरी उससे बात हो रही थी कि उसके सीपीए के 2 पेपर क्लियर हो गए, एक रेगुलेशन और एक उसका फार। तो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत आ रही है। वन ऑफ माय स्टूडेंट, अभी मीत वरोद का हमने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू किया था, गुजरात इज ए टैक्सेशन, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, यूएस टैक्सेशन का हब है।
बहुत सारा काम गुजरात में आता है आउटसोर्स होके, बहुत सारी सीपीओ फर्म, ईए फर्म आज गुजरात में है, तो ये इन कारणों से इसकी वैल्यू काफी है। तो मैं देख पा रही हूँ कि इसका डिमांड आगे और बढ़ेगा, बिकॉज जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है और जी। काफी जो आउटसाइड कंपनीज है वो आ रही है इंडिया में। हाँ, इसकी अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ना ही है, और बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो आउटसाइड जाते हैं पीआर के बेसिस पे, अपने स्टडी हाँ, वीजा पे, तो हाँ। वो ये कोर्सेज करके वो वहां पर उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाती है। तो सर ये जो आपने बोला कि इंडिया में कोर्सेज करके वो बाहर जाते हैं, तो व्हाई नॉट वो लोग बाहर जाके मास्टर्स कर ले और उधर काम कर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नेहा ने निकिता एक क्वेश्चन पूछा है कि जैसे लेट से निकिता ही जाती है यूएस जाती है लेट से, हाँ। तो वो सीपीए ना करके मास्टर्स करे, तो मेरा अब आपसे क्वेश्चन है, एक कंपनी की बैलेंस शीट को साइन करना है तो इंडिया में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? CA। चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट। हाँ। तो अमेरिका में किसी कंपनी की बैलेंस शीट को साइन करना है तो वहां पे मास्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पर एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसी का टैक्स का रिटर्न फाइल करना, बताइए आप इंडिया में मेजॉरिटी पीपल किसके पास जाते हैं? सीए के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं। ऐसे ही अगर अमेरिका में किसी को टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है तो उनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इनरोल्ड एजेंट की, यूएस टैक्सेशन। तो दैट्स व्हाई दीज आर दी प्रोफेशनल कोर्सेज। आप कभी भी प्रोफेशनल कोर्सेज को कॉलेज के एकेडमिक कोर्स से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स एक अपस्किल होता है आपके मास्टर्स के ऊपर और आपके ग्रेजुएशन के ऊपर। तो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर देयर वर्क वीजा और फॉर उनकी पीआर के बेसिस पे, तो उनके लिए भी कोर्सेज काफी वैल्यूबल होते हैं। ओके। नेहा, जैसे कि आप ऑल इंडिया रैंकर हैं और काफी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्ट्रगलर्स होते हैं, जिनका सीएस क्लियर नहीं होता, तो उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? ओके, सो आई थिंक सेम 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनका क्लियर नहीं होता है। आई टोटली बिलीव, ऐसा नहीं है कि वो लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे इसलिए नहीं क्लियर हो रहा है। नो डाउट वो लोग हार्ड वर्क कर रहे होंगे, नो डाउट वो लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है एक टाइम तक आप मेहनत करो, एक टाइम तक आप इस कोर्स में पूरा जान लगा दो, बट फिर भी नहीं हो रहा है तो स्टक मत रहो कि हमें यही करना है, हमें यही करना है, बिकॉज आपकी एज निकलती जा रही है एंड अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम अगर ये सारे कोर्सेज भी कर रहे हैं तो मेजर रीजन इसकी हमें अर्निंग मिले। तो देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शन, जैसे कि सर ने बताया इतने सारे ग्लोबल कोर्सेज है जो बिल्कुल आपके इंटरेस्ट के साथ मैच होते हैं, राइट। जैसे कोई सीएस करना चाहता है तो वो कितने सारे अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, लॉ के ग्लोबल कोर्सेज है जो कम ड्यूरेशन में, कम टफ है और सेम स्कोप आपको दे देंगे। तो आप डेफिनेटली उस कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हो, भले आप साइड बाय साइड अपना सीएस या सीए का अटेम्प्ट प्लान करते रहो। आप ऐसा नहीं कि आगे जाके आपको रिग्रेट ना हो। जैसे सर, मैंने आपका वीडियो देखा है तो आप काफी बार ऐसा बोलते हो कि फेलियर इज टेम्पररी बट रिग्रेट इज परमानेंट। मैं बोलता हूँ डाउट इज टेम्पररी, रिग्रेट इज परमानेंट। जैसे नेहा, मैं आपकी बात में ऐड ऑन करूंगी, देखिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं सीएस में, सीए में 5 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट से उनकी मेंटेलिटी बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। आप सोचिए, आप बार बार उसी लॉ को पढ़ रहे हैं, उसी एक्ट को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई नए डोमेन में चले जाते हैं तो आपको लेट्स से बिग 4 में प्लेसमेंट मिल जाता है या किसी एमएनसीज में प्लेसमेंट मिल जाता है, तो आपकी लाइफ वापस से ट्रैक पे आ सकती है और फिर वापस आप करिए ना सीएस। डेफिनेटली। और मैं यहाँ पे नेहा एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए एग्जाम को में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया कि आप एक एक करके पेपर दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, स्पेसिफिक जॉनर में ही आपको काम करना है। अगर आपको ऑडिट में काम करना है तो जैसे सीआईए है, टैक्स में काम करना है एनरोल्ड एजेंट है, अकाउंटिंग में सीपीए, तो आप आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, करियर को चूज कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज बेटर मिल जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है ये बच्चों को समझना चाहिए कि इट इज नॉट अ फेलियर कि आप किसी कोर्स को आधा अधूरा छोड़ दो। इट इज अ स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक मूव कि आप अपने आप को प्रेफरेंस दे रहे हो, अपने करियर को प्रेफरेंस दे रहे हो, और आप ग्लोबल कोर्सेज या फिर कोई और कोर्स अपना जो जैसा आपको ठीक लगता है सिलेक्ट करके बाद में कंटिन्यू करिए अपना सीएस। तो सर, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे मास्टर्स करके क्यों ना वहाँ करें, तो आई रियली थॉट कि मास्टर्स का कॉस्टिंग, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं जो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, लंदन में हो गया, एंड दे हैव लिटरली पेड इन CRs फॉर देयर MBAs। 1 करोड़ समथिंग भी एक्सपेंडिचर आ जाता है। बिल्कुल। तो जो ये मुझे नहीं लगता ग्लोबल कोर्सेज का इतना कॉस्ट होता होगा। नहीं, ग्लोबल कोर्सेज आप देखिए, इनरोल्ड एजेंट को कंप्लीट करने में 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। यूएससीए में 2 लाख, सीपीए करने में आपको 4 लाख का इन्वेस्टमेंट। और इंडिया से आप सोचिए, जब बाहर जाते हैं, आपको फॉरेन कंट्रीज क्यों बुला रही है? बिकॉज दे वांट स्किलफुल पीपल। तो आपको उन कंट्री की स्पेसिफिक स्किल की भी तो रिक्वायरमेंट है। अगर आपको यूएस में जॉब चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में जॉब चाहिए, तो आपको ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, यहाँ की
यहाँ की स्पेसिफिक कोर्सेज का नॉलेज होना चाहिए, तो इसीलिए ये कोर्सेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाँ। और आपका इन्वेस्टमेंट भी कम है। और काफी मास्टर्स कम में आप है। जाएंगे, और देखिए मास्टर आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं देता है, प्रोफेशनल डिग्री का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो आपके पास एक साइनिंग पावर आता है। जैसे इनरोल्ड एजेंट में आप रिटर्न को साइन कर सकते हैं, सीपीए में आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर सकते हैं। सीपीए इज व्हाट? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे हमारे यहाँ इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, वहां उसको सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। वही काम जो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, वही काम यूएस में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट करते हैं। ओके, सो निकिता, आपने जो सीएस क्लियर नहीं कर पाए उनको तो पॉइंट आउट कर दिया है, बट जो ऑलरेडी कर चुके हैं, लाइक मैं कर चुकी हूँ सीएस क्लियर, जी। ऐसे काफी बच्चे होंगे जो सीएस ये बन चुके हैं, बट जैसे मैंने लॉ किया हुआ है, अब जी। उसके अलावा अगर हमको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए, जॉब चाहिए, तो हम और कैसे किस सेगमेंट में जाके बहुत बढ़े? बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने कि जैसे देखिए कंपनी सेक्रेटरी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होता है इंडियन लॉ, जो आप इंडिया में जो लॉ पढ़ते हैं उस तक। लेकिन लेट से आपको किसी यूएस के क्लाइंट का कंसोलिडेशन करना है, यूएस कंपनी का कंसोलिडेशन करना है, आपको किसी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में काम करना है, तो आपको सीएस वो रिकॉग्निशन नहीं देगा जो सीपीए दे सकता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो आफ्टर कंपनी सेक्रेटरी क्या करते हैं, सीपीए। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, नेहा आपके लिए भी नॉलेजेबल होगी। आपके सीएस के जो क्वालिफिकेशन होती है ना, उसको यूएस अपने यहाँ पे 60 क्रेडिट्स देता है। जैसे क्या होता है, सीपीए करने के लिए Okay. 150 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडिया के जो क्वालिफिकेशन है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसके 60 क्रेडिट्स मिलते हैं आपको। 60 क्रेडिट मींस आपको अलग से मास्टर करने की जरूरत नहीं है। आप बीकॉम है प्लस सीएस है, तो यूर स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिजिबल फॉर लाइसेंसिंग ऑफ यूएस सीपीए। आप 4 पेपर को पास कीजिए, ओनली 4 पेपर्स, और आप सीएस प्लस सीए हो जाएंगे, सीपीए हो जाएंगे। तो सोचिए आप जैसे कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन, वर्ल्ड बैंक, मॉर्गन स्टैनली, वॉलमार्ट, इनके साथ काम करना चाहते हैं तो कंपनी सेक्रेटरी आपको मौका नहीं देगी। अगर मौका मिलेगा भी तो आपको इंडियन टेरिटरी तक मिलेगा। लेकिन आप काम करना चाहते हैं आईएफआरएस में, आप काम करना चाहते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में, तो आपके पास सीपीए का डेजिग्नेशन आपको हेल्प करेगा। और आपका जो कंपनी सेक्रेटरी का जो क्वालिफिकेशन है, वो अमेरिका इसको कंसीडर करता है, 60 क्रेडिट्स देता है। Exempt करने में। ओके, तो जैसे किसी के पास सीएस और सीए दोनों है, तो उसके 120 एग्जाम नहीं, सीएस के 60 अलग मिलेंगे, सीए के अलग मिलेंगे, और ग्रेजुएशन के 90 अलग मिलेंगे। तो 150 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। इज इट? यस, 150 क्रेडिट्स। तो जैसे आपका बीकॉम है 33 ईयर के 90 हो गए, और आप कंपनी सेक्रेटरी तो आपके 60 हो गए, तो यू कैन ऑल्सो डू सीपीए, और आप सीएस और सीपीए बन सकते हैं। ये मुझे नहीं पता था। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी। बिल्कुल, तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम करना चाहते हैं सीपीए, तो हमें एग्जेम्पशंस है। एग्जाम्शन, एकेडमिक एग्जाम्शन पेपर आपको 4 ही देने पड़ेंगे। हाँ, आप सोचिए, आपने सीएस में ओवरऑल कितने पेपर पढ़े? कम से कम प्रोफेशनल में 9 पढ़े थे मेरे टाइम पे, एग्जीक्यूटिव में 7 पढ़े थे, और फाउंडेशन में 4। टोटल कितने पेपर पढ़े? 21 पेपर को कंप्लीट करके आपके पास एक क्रेडेंशियल है विच इज कॉल्ड कंपनी सेक्रेटरी, वेल नोन प्रोफेशन इन द इंडियन मार्केट। 4 पेपर्स को पास करके आप ग्लोबल सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन सकते हैं। 4 पेपर्स, ओनली 4 पेपर। वाओ। तो यही इंटरनेशनल कोर्स की एक, मैं कहूंगा, ब्यूटी है एक, और क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी इसलिए क्योंकि कोई यूएस का क्लाइंट है, अगर उसको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई पर्सन है जो इंडिया में रहता है, उसका यूएस में बिजनेस, उसको यूएस लॉ की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए सीपीए एक प्रोफेशन ऐसा हो जाएगा जो कहीं ना कहीं वो ज्यादा कनेक्ट फील कर पाएगा। तो जो कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स हैं, जो सीए स्टूडेंट है, सीएमए स्टूडेंट, अगर वो ग्लोबली काम करना चाहते हैं तो सीपीए उनके लिए बहुत अच्छा। हमें नोइंग द फैक्ट दैट हमें एक्चुअल में मोटिवेट किया जा रहा है, हमें एग्जेम्पशंस दी जा रही है, दैट इज आपकी क्वालिफिकेशन को कंसीडर किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि सीएस को यूएस की अकाउंटिंग की सबसे बड़ी बॉडी 60 क्रेडिट्स अलाउ करती है। 60 क्रेडिट्स। वी हैव लॉट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज जो कि ऑलरेडी सीएस डोमेन में काम कर चुके हैं। दोज हु वांट टू ग्रो इन इंटरनेशनल मार्केट, वो क्या कर रहे हैं? सीपीए को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके सर, ये तो हमने जान लिया कि ग्लोबल कोर्सेज के काफी सारे बेनिफिट है, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज मनी। तो इतना जब हम कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट हम डाल रहे हैं, 2 से 4 लाख रुपए, और ये सब कर रहे हैं, तो सैलरी कितनी होती है इन सब कोर्सेज की? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं तब दूंगा। सबसे पहले आप नेहा जी ये बताइए कि वंस समवन इज बिकम्स कंपनी सेक्रेटरी, उसका इंडिया में स्टार्टिंग पैकेज अकॉर्डिंग टू यू क्या होता है? एवरेज 6 लाख। एवरेज, एवरेज 6 लाख। मैं यहाँ पे पैकेज के अलावा भी 2-3 चीजें बात करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करें तो डोंट कंसीडर ओनली सैलरी, अर्निंग, लर्निंग, फ्यूचर ग्रोथ, तीनों पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें।
ओके CS वेल नोन कोर्स, बहुत ही ब्रांड कोर्स है इंडियन पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो जैसे CPA है, वो आपको स्टार्टिंग पैकेज देता है बिग 4 में 8 to 10 लाख। अगर आप बिग 4 को नहीं भी ज्वाइन करते हैं, लेट्स से आप किसी मीडियोकर CPA फर्म को ज्वाइन करते हैं, वहां पे भी आपकी स्टार्टिंग होती है 6 to 7 लाख। तो वही कोर्स जो कि कंपनी सेक्रेटरी या CA करने के बाद आपके 4 साल 5 साल लगते हैं, यहां आप उसको 1 साल में फिनिश करके 6 to 7 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है या CA कोर्स है, वो हर छोटी सिटी में भी उसकी वैल्यू होगी, लेकिन जो CPA है वो आपको मेट्रो सिटी में ही और ग्लोबल कंपनीज में ही इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो स्टार्टिंग पैकेज 6 to 7 लाख। और शायद आप सुनकर सरप्राइज होंगे, आज मेरे पास 10 to 15 वैकेंसी, दोज में 5 year एक्सपीरियंस, US टैक्सेशन, उनका पैकेज है 40 लाख प्लस। 5 years? यस, 5 year प्लस एक्सपीरियंस, 40 लाख का पैकेज। और आप अगर जस्ट इस जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, डोंट बिलीव, आप जाके गूगल कीजिए, इफ यू हैव अ 5 year US टैक्सेशन एक्सपीरियंस, मिनिमम पैकेज आपका 20 होगा। 40 भी होता है, लेकिन मैनेजर लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, मैनेजर लेवल पे 35-40 की रेंज आती है। लेकिन अगर कोई मैनेजर पोजीशन पे भी नहीं जा रहा है, एक जूनियर प्रोफाइल पे भी जा रहा है, इवन 5 year एक्सपीरियंस, तो 20 लाख तो उसको मिनिमम मिलने वाले हैं US टैक्सेशन। और आप लिंक्डइन पे जाके सर्च कीजिए, HR से बात करके देखिए, आप अपनी है ना पूरी स्क्रूटनी कीजिए, तब जाके आप एक कंक्लूजन पे। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ स्टार्टिंग 6 to 7 लाख, 5 year एक्सपीरियंस को 15, 20, 25, 30 तक के पैकेज जाते हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट है ऋषभ, उससे कल मेरी बात हो रही थी, वो अभी एक US कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के, उसको 12 LPA का ऑफर हो चुका है, 2 साल का एक्सपीरियंस, ओनली 2 year एक्सपीरियंस। तो कई बार मैं यही स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना स्टक हो गए ना, तो आप अपना एक्सपीरियंस लैक कर रहे हो, एकेडमिकली आप स्ट्रगल कर रहे हो CS में, CA में, आप अर्न भी नहीं कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस लूज हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बीच में, मैं बार बार बोलता हूं, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि CA कोर्स या CS कोर्स अच्छे नहीं। जिंदगी में जो भी अच्छा मेरे साथ हुआ है, मैं कई बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज जस्ट लाइक अ मदर फॉर मी, और मैंने उसके बाद CPA इज वाइफ फॉर मी। तो माँ पहले आई है, वाइफ बाद में आई है। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि CPA में अच्छा नहीं, लेकिन दोनों की अपनी वैल्यू है ना जिंदगी में, माँ की भी अपनी वैल्यू, वाइफ की भी अपनी वैल्यू। तो CA इज एक्सीलेंट कोर्स, टेरिफिक क्वालिफिकेशन CA and CS, बट अगर आप नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे? इफ यू डोंट हैव टाइम, इफ यू वांट टू फॉलो योर पैशन, क्या आप 20 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? क्या आप बताइए, CS में पढ़ने के लिए कितना एक स्टूडेंट को हार्डवर्क करना चाहिए, आप बताइए? पूरा दिन लगता है, 3 साल लगातार, 3-4 साल लगते हैं। लेकिन इन इंटरनेशनल कोर्सेज को आप 1 year में कंप्लीट कर सकते हैं, और इनरोल्ड लेजेंड को तो आप 8 to 9 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट शीतल है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, उन्होंने EA किया, आज उनका पैकेज 20+ है। CA के बाद भी बहुत सारे लोग करते हैं, बिकॉज दोज हु वांट टू वर्क विद ग्लोबल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वो कहीं ना कहीं कोर्सेज को क्या कर रहे हैं। ग्रेट। यहाँ जैसे यहाँ पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पुट अप करना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी बार हमारे स्टूडेंट्स में भी देखा है कि काफ़ी ऐसी हार्ड वर्किंग वुमेन्स होती हैं, स्पेशली वुमेन्स, जो कि CA के काफ़ी पेपर क्लियर कर लेते हैं, फिर उनकी मिडवे शादी हो जाती है, तो वो अपने उस स्ट्रगल को कंप्लीट नहीं कर पाते और वो बीच में ही रह जाता है। देन आप उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहोगे खुद के करियर में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए? ये बहुत एक्चुअल में इशू है, एंड ऐसे आप मानोगे नहीं, ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, बट दे आर स्टक इन दिस कोर्सेज और नहीं क्लियर कर पा रहे। डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी हाई है एंड काफ़ी कंसिस्टेंसी सब कोर्सेज में चाहिए। तो आपको इफ रिग्रेट नहीं चाहिए, डेफिनेटली आप ट्राई करो, अपना बेस्ट शॉट दो ये सब कोर्सेज को लेके। बट अगेन, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं ग्लोबल कोर्सेज के बारे में, तो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट? व्हाई नॉट? आप जब इतना मेहनत कर ही रहे हो तो फिजिबल भी है ना, क्योंकि देखिए कंपनी सेक्रेटरी में प्रोफेशनल लेवल पे 9 पेपर, CA अगर मैं फाइनल की बात करूं 8 पेपर्स, तो आप 9 पेपर की जगह व्हाई नॉट ट्राई विद 3 पेपर्स ओनली, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ, ट्राई करने में कोई, और वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग, MCQ बेसिक, तो आपका कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपनी स्टडी को करना, इट्स रियली टफ टास्क। बट पता है सर, टफ क्या है इन लोगों के लिए कि वो शिफ्ट, क्योंकि वो लोग यूज्ड टू है CS और CA के सिलेबस के साथ, तो वो पूरा शिफ्ट लाना वापस। देखो, ये हमारा ना मेंटल, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। देखो, कई बार स्टूडेंट को ये लगता है कि सर क्या हम इससे इंटरनेशनल कोर्सेज हो पाएगा? देखो, हम एक इल्यूजन वर्ल्ड में जीते हैं कि हमसे CA नहीं हुआ, हमसे CS नहीं हुआ, तो हम ये भी नहीं कर पाएंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट सेकंड चांस। हो सकता है, जैसे जो आपकी स्टडी है ना, मैं आपको ये भी बताऊं, जो आपने पढ़ा है, जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी में इनकम टैक्स पढ़ते हैं,
कंपनी सेक्रेटरी में आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, कंपनी सेक्रेटरी में अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, सीए में भी ये सारी चीजें। यही कोर्स का रेप्लिका है इंटरनेशनल कोर्स। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल कोर्सेज में आपकी इन कोर्सेज का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आप करिकुलम वहां पढ़ते हो वो 60-70% हो जाता है। थोड़े से प्रोविजन डिफरेंट होते हैं, जैसे आपने टैक्स में पढ़ा होगा लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल गेन, हाँ बिल्कुल, सैलरी हेड, बिजनेस, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़े ना। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट वर्जन में क्या है इंटरनेशनल कोर्सेज। ओके टर्मिनोलॉजी डिफरेंड हो सकती है, बाकी कंटेंट वही रहता है। ओके। तो बिल्कुल मैं ये उनको ये एडवाइस दूंगी निकिता कि एक बार ट्राई करके देखो यार, काफी फिजिबल है एंड क्या पता शायद ये चीज आपके लिए वर्कआउट कर दे। हाँ, एक ओपन कर दे। हाँ बिल्कुल। Thank you so much to my lovely viewers for watching this podcast till the end. I hope that we was able to give you a appropriate guidance towards a successful career. And if you want to see more such type of informative podcast, then don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.